नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर हमने वेस्ट टायर रिसाइकलिंग कंपनी का लिया है, जिसकी डिमांड निरंतर बढ़ रही है। 3 महीने में 50% का रिटर्न दिया है। इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा शेयर हमने एक पेनी शेयर लिया है। विभिन्न वस्तुओं का व्यापार और शराब बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी का है, जिसके दाम 15 रुपये हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। 1 वर्ष में 155% का रिटर्न दिया है। यह पहले भी हमने बताया था, 10 रुपये से कम थी जब कीमत उसकी। तो हम बात करेंगे दोनों के ऊपर, और दोनों की रिपोर्ट तैयार की है अच्छी खासी। ध्यान से सुनिए, सीखिए, समझिए, और फिर अगर आप चाहें तो कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ बात करके और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला शेयर जो हमने लिया है वह हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड का है। हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ वेस्ट टायर रिसाइकलिंग। हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड HGCL बोल सकते हैं आप इसको, राजकोट गुजरात में स्थित है और राधे ग्रुप एनर्जी का हिस्सा है। बड़ा ग्रुप है, राधे ग्रुप एनर्जी का हिस्सा है। इसका व्यवसायिक क्षेत्र देख लेते हैं। सेल ऑफ रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, सेल ऑफ फ्यूल ऑयल, सेल ऑफ स्टील वायर, सेल ऑफ सोडियम सिलिकेट ग्लास। ये इनमें से ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट टायर में से ही निकलती हैं। हाई ग्रीन कार्बन का विनिर्माण संयंत्र राजस्थान में है। संयंत्र प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन डेली बेकार टायरों की रिसाइकलिंग करता है। HGCL 40.41 करोड़ की अनुमानित लागत से धुले महाराष्ट्र में भी एक संयंत्र, जो अभी चालू भी शायद हो गया है, स्थापित क्षमता उसकी भी 100 मीट्रिक टन डेली की टायर की रिसाइकलिंग करने की है। भौगोलिक उपस्थिति 12 राज्यों में, हालांकि 85% राजस्थान और गुजरात से ही आता है। मेन ये राजस्थान और गुजरात की ही कंपनी है। घरेलू बिक्री 96%, एक्सपोर्ट से 4% आता है। कंपनी के पास पर्यावरण प्रबंधन उपायों के साथ ISO 14001, 2015 आदि सभी तरह के प्रमाण पत्र हैं। अगर हम उसको बताने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसके पास सभी तरह के प्रमाण पत्र है। किसी तरह का कोई डर नहीं है कंपनी को। कंपनी की उत्कृष्टता पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। मार्केट कैप 650 करोड़ की है। ROC जो बहुत अच्छी है, 40% है, जिसके लिए हमने ये लिया है शेयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो और भी ज्यादा है, 42.40% है। यानी कि कैपिटल पर रिटर्न 40% है और इक्विटी पर रिटर्न 42.40% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी पिछले 5 वर्षों से 42.40% की CAGR ग्रोथ से सेल प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। बहुत अच्छा, 52.40% बहुत अच्छी फिगर है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी जो 50.30% है। ये नोट करने वाली बातें हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बातें हैं। ये इस कंपनी का कोई कांस्टेंट हमें नजर नहीं आया। पीडीलाइट इंडस्ट्री SRF इसकी कैटेगरी की मानी जा सकती है। पीडीलाइट 90 की पीई पर, SRF 59 की पीई पर मिल रहे हैं, जबकि हाई ग्रीन है जो 63 की पीई पर है। हम इसके एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। FY 23 और FY 24 सेल है जो 79 करोड़ से 70 करोड़ रह गई। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 10 करोड़ रह गया। फ्लैट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो जाता है। एक आध पैरामीटर जो चेक करते हैं तो इसकी हिस्ट्री का पता चलेगा हमें। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 43% है।
3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो 260% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी सेल है और कितनी अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है, जो पहले भी बताया एवरेज 3 साल की 50% है। तो दोस्तों अगर एक आधा रिजल्ट खराब भी आ जाता है, हम कोई 6 महीने 3 महीने 2 महीने के लिए तो नहीं रखते शेयर्स। काफ़ी शेयर मेरे पास 20-20 साल पुराने भी पड़े हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन अगर हम 6 महीने में कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शेयर कैपिटल 25 करोड़ है, रिजर्व 51 करोड़ है, बोरिंग 24 करोड़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 5 करोड़ की है, यानी कि कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। कैश फ्लो प्लस 10 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है। प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छी इक्विटी है, 71.86%, लगभग 72%। FII के पास भी 4.48% है और DII के पास भी 0.61% है। पब्लिक के पास 23.5% शेयर हैं। हर लिहाज से अच्छी इसके फंडामेंटल्स हैं और जो इसका बिजनेस मॉडल है वो तो बहुत ही अच्छा है, एक तरह की मोनोपोली टाइप, आगे डिमांड बढ़ने वाली ही है। दाम 260 रुपये हैं, 52 वीक हाई एंड लो 295 रुपये और 75 रुपये है, 75 रुपीज है। सेक्टर PE 105 है और ये स्टॉक पी है जो वो 63 पे मिल रहा है। इस क्वार्टर में धुले संयंत्र का रेवेन्यू नतीजों में नहीं आएगा। धुले का चल तो पड़ा है लेकिन अभी इसमें नहीं, अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में आएगा, इसमें तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश का भी चालू होने वाला ही है, वो अगले साल मार्च में हो जाएगा शायद। तो दाम तो सस्ते हैं, आप सेक्टर PE मार्केट PE से सस्ता मिल रहा है शेयर, तो इसके अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शेयरों पर निगाह रखनी चाहिए, जब भी मौका लगे अकोमुलेट कर सकते हैं। 1 महीने में 38% और 3 महीने में 50% का रिटर्न दिया है, ये अभी आया होगा ना, तो 3 महीने तक का ही इसके पास, इस शेयर पर निगाह बना के रखनी चाहिए। भारत में क्यों लिया गया है ये शेयर? भारत में टायर रिसाइकलिंग उद्योग, घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग की बढ़ती बिक्री, साल दर साल बिक्री की वृद्धि को देखते हुए अनुमान है आने वाले 5-10 वर्षों में 350 बिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। आप देख ही रहे हैं कि 2 पहिया 4 पहिया ट्रैक्टर सभी की बिक्री बहुत महीने मंथ वाइज भी बढ़ रही है। भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का निरंतर विस्तार टायर उत्पादन और उसके बाद वेस्ट टायर्स के लिए महत्वपूर्ण चालक है। ये बहुत यूजफुल कंपनी है, रिसाइकलिंग के लिए बड़ा बाजार तैयार होगा, उसमें इसको भी बेनिफिट तो होगा ही इस कंपनी को। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे एक शेयर पे बात, अब हम दूसरा शेयर बात करते हैं जो पेनी शेयर है। आप कहेंगे कि पेनी शेयर लगातार बता रहे हो, बाई चांस आ रहे हैं जो पहले भी बताए हुए हैं, तो हम लेकिन बताते वही हैं जिनके फंडामेंटल जो हमें अच्छे लगते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं बताते हुए चलते फिरते बता दिए। बढ़ना ना बढ़ना तो आगे की बात है, बहुत सारे रीजन और भी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल जिनके मजबूत हैं। कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, आज हम एक पेनी शेयर कंफर्ट इंटेक लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। पेनी शेयर है, सोच समझ कर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पेनी शेयर 100% रिस्की होते हैं। कंफर्ट इंटेक लिमिटेड विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं और शराब बनाता है और उसकी बिक्री करता है। तो दोस्तों शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शराब बनाने वाली कंपनियों पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा बाजार में एक कहावत है। बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं। CIL इज ए पार्ट ऑफ कंफर्ट ग्रुप। कंफर्ट ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेटफॉर्म के तत्काल आपूर्तिकर्ताओं पर पंखे, कपड़े, वाटर हीटर, मोनोब्लॉक पंप सहित आदि सामानों का व्यापार करता है। इसके अलावा भारत निर्मित विदेशी देसी पेय और इसी तरह के उत्पादों सहित स्पिरिट का निर्माण और सेल करता है। ब्रांड टाई अप भी किया हुआ है इसने कुछ कंपनियों के साथ।
कंपनी के पास कम कीमत वाले शराब के ब्रांड हैं, जैसे मैग्नम गोल्ड, प्रीमियम विस्की, गोल्ड मार्क, डेक्कन ब्लू विस्की। इसके तेलंगाना की एक कंपनी है लिकर इंडिया लिमिटेड, उसके साथ इसने टाई अप किया हुआ है, वही बनाती है ये शराब। माल की बिक्री से इसको 61%, शराब बिक्री से 33%, अच्छी खासी सेल करता है ये, उससे 33% प्रॉफिट होता है इसको। कमीशन अन्य सेवाएं 3% है, अन्य आय भी 1% है, ऑपरेटिंग आय जो होती है। मार्केट कैप है जो इसकी 487 करोड़ है, 500 करोड़ से भी कम है। छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। मूल्य 15 रुपए है। 52 वीक हाई एंड लो 21 रुपए और 6 रुपए है। स्टॉक पी 21 है और सेक्टर पी 36 है। बुक वैल्यू 5 रुपए 19 पैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.53% है और ROE 11.90% है। अच्छी खासी है, ठीक है, वैसे तो कम होती ही है लेकिन कंपनी भी तो छोटी है। तो इसका मूल्य 15 रुपए है और बुक वैल्यू भी 5 रुपए 20 पैसे के पास है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, बाजार के जानकार ऐसा बोल रहे हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 169% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, छोटी सी कंपनी और डिविडेंड भी अच्छा देती है। Q1 FY25 के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उनको कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। जून 23 और जून 24 सेल है जो 23.41 करोड़ से बढ़कर 38.92 करोड़ हो गई। OPM 8.76% से बढ़कर 5.22% हो गए, कम हो गया। नेट प्रॉफिट 2.32 करोड़ से बढ़कर 8.29 करोड़ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसको इनकम है। हो सकता है इसमें कुछ अन्य इनकम भी हो, वो भी इसी की है। FY23 और FY24 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल 141 करोड़ से 157 करोड़ हो गई। OPM 6% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 17 करोड़ हो गया। तिमाही दर तिमाही, साल दर साल अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रहे हैं। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ 23% है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% है, दोनों ठीक हैं। और स्टॉक CAGR तो 93% है, जो 9-10% होती है। 93% है 3 साल की। शेयर कैपिटल 32 करोड़ है, रिजर्व 134 करोड़ के, बोरोइंग 29 करोड़ है, ना के बराबर इसके ऊपर कर्जा है। इन्वेस्टमेंट भी 74 करोड़ की है, तो कर्जा कहाँ रह गया। प्रमोटर होल्डिंग 57.40% है, दाम 15 रुपए है। पी किस है, सेक्टर पी 36 है। आकर्षक वैल्यू है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है शेयर। यह स्टॉक 21 रुपए तक जल्दी जा सकता है। 3 महीने में 67%, 1 वर्ष में 155%, 3 वर्ष में 665%, 5 साल में 2204% का रिटर्न दिया है। इस शेयर को कोई भी विश्लेषक कवर नहीं करता। अच्छे फंडामेंटल है, कोई कमी नहीं है। 22 रुपए तक के दाम के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, आप समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।